नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है और जुमलेबाजी और एक दूसरे पर तंज कसना भी नेताओं के बीच अब आम सी बात होने लगी है। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, एक बार फिर एक नया मोड़ आ चुका है इस राजनीति में। दरअसल आपको बता दें कि कल राहुल गांधी साहब ने एक योजना का ऐलान किया था और वो योजना क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। उस योजना का नाम है न्यूनतम आय योजना। उस योजना के तहत देश के अत्यंत गरीब 5 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में हर महीने 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गरीबी हटाने की दिशा में इस बड़े कदम को करार देते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मनरेगा योजना के जरिए हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। वहीं अब न्यूनतम आय योजना, जिसे मनरेगा 2 भी कहा जा रहा है, उसकी मदद से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया जाएगा। सीधी सीधी बात करें तो जो महीने के 12,000 रुपये कमाते हैं, उनके लिए साल में 72,000 रुपये उनके अकाउंट में राहुल गांधी की गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। ऐसे में इस स्कीम पर हर किसी ने सवाल उठाए। हर कोई कह रहा था कि इस स्कीम को कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे लोगों के खातों में पैसे आएंगे। तो अब बीजेपी ने भी जुमलेबाजी की तरफ से अपने अपने बयान देने शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा। हालांकि उसके बाद बीजेपी के बागी नेता और बॉलीवुड के बड़े अभिनेता रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना करना मास्टर ऑफ सिचुएशन का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसने हमारे कुछ अहम लोगों को परेशान कर दिया है और उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोषणा को छल कपट करार दे दिया। अपने एक अन्य ट्वीट में साफ तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अपने सीखे सिखाए दोस्तों और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आप विभिन्न जुमलों जैसे हर किसी को 15 लाख, किसानों का कर्ज माफ और सब्सिडी, हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां ऐसे ऐलान करते हैं, तो क्या ये सब भी सही है? यानी कि इन्होंने सीधा ताना मारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ मंत्रियों की। अब जुमलेबाजी का भैया वक्त तो चला गया, चुनावों का दौर है। अब हर कोई अपने अपने तरीके से प्रॉमिस कर रहा है। अब राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना के तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है और हमने सलाह मशवरा करके ही इस योजना के बारे में बात की है और जैसे ही अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस सिचुएशन को लागू कर देंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी के खिलाफ ये मैं सबसे बड़ा असॉल्ट करने जा रहा हूं। मैं अपने देश में गरीबी नहीं देखना चाहता हूं, ये कहना था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे छल और कपट करार दिया गया। लेकिन जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर जो सवाल पूछा है, अब बीजेपी की नींदें ज़रूर उड़ी होंगी। वाकई में ये भी बात चल रही थी नोटबंदी जब हुई थी कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। वो 15 लाख रुपए तो छोड़िए जनाब, 1-1 लाख रुपए तक नहीं आया लोगों के अकाउंट में। तो हर सरकार की एक योजना अलग होती है। अकाउंट में कितने पैसे आते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन साफ तौर पर जुमलेबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए लोगों का दिल जीतना बेहतर जानते हैं। अब राहुल गांधी 72,000 रुपये कहाँ से देंगे ये तो हम नहीं कह सकते। कैलकुलेशन जाहिर तौर पर उन्होंने भी की थी, क्योंकि उनके पास देश का सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर जो रह चुका है मनमोहन सिंह के रूप में वो मौजूद है और मनमोहन सिंह को नकार नहीं सकते आप। अगर उनकी कोई योजना है, अगर उनके द्वारा कोई बनाई गई योजना है, उसको नकारा नहीं जा सकता। यानी कि अब बीजेपी ने जिस तरह से पत्ता काटा है पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में शत्रुघ्न सिन्हा शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी के इस बागी नेता ने बीजेपी के ही जुमलेबाजों को, यानी कि बीजेपी के बड़े नेताओं को साफ तौर पर अपने निशाने पर ले लिया है। तीर अपनी तरफ से बहुत सही तरीके से निकाला है अपनी कमान से। अब वो तीर लगेगा अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या राजनाथ सिंह को, या फिर कई अन्य मंत्रियों को, अरुण जेटली को भी लग सकता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन सत्ता जिस तरह से गर्म है, सत्ता के लिए जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से सियासत गर्मा रही है, वाकई में लोकसभा 2019 एक बेहतरीन जिसे हम कह सकते हैं कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आखिर कौन बाजी मारेगा, किसके हाथ सत्ता लगेगी। ये बात बीजेपी भी अब समझ चुकी है कि पब्लिक से अब जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अब जो काम करेगा वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ उसी का बनेगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।